अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा की जैसे ही खबर आई, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से उन्होंने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया। हालांकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा की वजह के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में एक बहस छिड़ी हुई है कि सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति ने आखिर अपने पद को क्यों छोड़ दिया। जगदीप धनखड़ फिलहाल 74 वर्ष के हैं और उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टरी की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, आपका समर्थन करता हूं, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास, अपनापन मिला है वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वह अत्यंत मूल्यवान रहा। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है, गहरी श्रद्धा। और अब साल 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। धनखड़ का इस्तीफा उस समय में आया जब मानसून का सत्र का एक ही दिन बीता था। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों पर उनके जो विचार थे, चाहे वह सरकार के साथ सहमति नहीं रहे होंगे, लेकिन वह विचारों को व्यक्त करने में कोताही नहीं बरतते थे, इंतजार नहीं करते थे। वो अपनी बातों को खुलकर कहते हैं। ये उनका स्वभाव है और आज से नहीं, हमेशा से उनका यह स्वभाव रहा है। वो बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपनी बात करते हैं। जब वह पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहने के दौरान जिस तरह से उनका ममता बनर्जी के साथ टकरार होता था, मैं आपको बता सकता हूं कि ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस थी कि यह केंद्र के सरकार के कहने पर, बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर उनको परेशान करते हैं और आखिर तक ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस रही। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह इसके लिए जगदीप धनखड़ जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई राज्यपाल महोदय जिम्मेदार हैं। उनको लगता था कि यह कहने पर हो रहा है, जानबूझकर उनको हैरेस करने के लिए यह सब किया जा रहा है। बहुत सारे सांसद ये कहते थे कि उपराष्ट्रपति महोदय खुद इतना ज़्यादा बोलते हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर हैं, वह बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। कभी कभी सदस्यों को कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे वह अपमानित महसूस करते थे, लेकिन वह वकील भी थे और उम्रदराज भी थे, इसलिए सब उनको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन इसी सत्र में अचानक से उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा क्यों दे दिया है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।